कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में जो परीक्षा 28/11 को कला की हुई थी। तो आइए आज उसी को पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है मित्रों? तो यह है पहला प्रश्न कि धूल चित्र क्या है। धूली चित्र क्या है? तो धूली चित्र मित्रों देखिए, चौक पूर्णा भी है और रंगोली भी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या है? ए और बी, जो कि दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखते हैं? तो कालक्रम से इनका संबंध रखते हैं, इनको हमें रखना है। तो क्या कह रहे हैं कि सुकरातो, प्लेटो, अरस्तु और आगस्टीन। तो ये जो कि 470 बीसी से कितना 470 बीसी से 430 एडी तक, कितना 430 एडी तक। तो ऑप्शन नंबर जो कि ये सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर गांटियल्स बामगर्टन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है मित्रों? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि भी सौंदर्य शास्त्री। क्या है ये? सौंदर्य शास्त्री हैं। क्या है? सौंदर्य शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी पुस्तक ए.के. कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह कि ए.के. स्वामी के द्वारा कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है? तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंट्रोडक्शन आर्ट ये लिखी गई है, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये भी है, और तीसरा राजपुर पेंटिंग भी। ये तीनों पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, जो कि इनकी पुस्तक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन एंड डिजाइन। विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, रोजर फ्राई। क्या है? रोजर फ्राई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी? प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, 1895। कब? 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबरा हिपवर्थ किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि बी, इंग्लैंड है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति की शैली फ्रायड मनोविज्ञान से सब प्रभावित थी? तो यह कौन सी शैली है? तो यह है अमूर्त अभिव्यंजनावाद। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि ये अति यथार्थवाद है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवाद है। क्या है? अति यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाश्चात्य कलाकार ने जापानी कलाकार हिरोशिगो के कास्ट छाप चित्र पर आधारित चित्र बनाया? तो यह कौन थे? तो यह थे मित्रों वान गांग। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, वान गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम से चित्र कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलमकारी कहाँ से संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहने लकड़ी का मंदिर जिसमें लोक देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कांवड़। क्या है? यह एक कांवड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो यह कब बनाया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए। क्या है? ऑप्शन नंबर
ये जो कि 1898 में, कब? 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे मित्रों? तो हैं जेसी फ्रेंच। क्या है? जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो यह किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। क्या है? दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? तो मूवी फोकस के लेखक कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, केजी सुब्रमण्यम। कौन है? केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था। तो ये प्रदोष दास गुप्त नहीं थे। बाकी नंदलाल, असित कुमार और देवी प्रसाद राय चौधरी जो कि ये इन्हीं के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो ये अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर बी, शांति निकेतन। कहाँ पे? शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्राप्त हुआ? तो यह किस कलाकार का प्राप्त होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, के अब्बर। क्या है मित्रों? के अब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह है एसपी बाला सुब्रमण्यम एवं सुदर्शन साहू। क्या है? एसपी बाला सुब्रमण्यम एवं सुदर्शन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? तो भारत में प्रथम राजकीय विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? तो ये कहाँ पे आरंभ होता है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये मद्रास। क्या है? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भिक्षु को चीनी सम्राट मिंग टी ने पूर्व और सुदूर पूर्व में बौद्धवाद फैलाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था? तो यह किसने किया था मित्रों? तो ये थे काशिप मांडुगा। क्या है? काशिप मांडुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो है ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार को बनाया जाता है कहलाती है? तो यह क्या कहलाती मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एम्बासिंग। क्या है? एम्बासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं? तो तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं तो ये ब्रिसल ब्रश और सेबर ब्रश दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ई और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? यह किस देश को जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? तो कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? तो तैल चित्रण में मित्रों कैनवास का भी किया जाता है, कास्ट फलक का भी किया जाता है, बोर्ड का भी किया जाता है। तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर
लगाने की आवश्यकता होती है। तो लगाने की क्या आवश्यकता होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से किसी की नहीं, जो कि इसके में किसी से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी? तो कब ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी 1662 में। कब? 1662 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपांसाचार्यम के लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो यह चित्रकला की किस शैली से संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी मेवाड़ शैली। क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर जो कि बी मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे? मेवाड़ शैली। तो बात होती है मित्रों, जैसे कि ये मेवाड़ शैली की विषय में हम लोग आइए थोड़ी बहुत हम लोग करते हैं किसके? मेवाड़ शैली के विषय में। तो मेवाड़ जो कि मित्रों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। तो यह एक राजस्थानी शैली है। कौन सी? यह एक राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है मेवाड़ शैली। राजा उदय सिंह में नाथ की यह पूजा करते थे। किसकी? नाथ की पूजा यह करते थे। कौन? मेवाड़ के जो राजा उदय सिंह थे। कौन? उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? तो यह किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? किसमें दर्शाया गया मित्रों? तो यह है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। बात होती है अजंता की। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं मित्रों? तो टोटल 30 गुफा है। कितनी? टोटल 30 गुफा अजंता में है। टोटल 30 अजंता है। पहले कितनी गुफाएं थे? तो पहले 29 गुफाएं थी। बाद में एक गुफा को खोजा गया, जिस गुफा का नाम रखा गया 15A। क्या है? 15A, जो कि 14 व 15 के बीच में स्थित है। तब 14 व 15 के बीच में स्थित है। तो अजंता है कहाँ मित्रों? तो यह मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है और औरंगाबाद जिले में स्थित है। बात होती है कि अजंता की, तो अजंता जो कि यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंडों से गिरती हुई बागोरा नदी पहाड़ी को यह काटती है। इस प्रकार अजंता की ये गुफाएं क्या है मित्रों? वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के एक उत्तम संगम है। क्या है? एक उत्तम संगम है। बात होती है कि पुस्तक जो है ट्रेवल इन इंडिया, जो कि चीनी बौद्ध यात्री के हैं, इन्होंने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। फाहियान ने सन 398 में, कब? 398 में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया और सम्राट हर्ष के समय बाणभट्ट ने गुफा चित्रों का वर्णन ये करते हैं। बात होती है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है? तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में। कब? 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। तो बात होती है अजंता के चित्रकारी के समय के एवं कालक्रम की हम अगर बात करें तो इसे गुफा नंबर 9 और 10, कब? 9 और 10 जो कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है, और गुफा संख्या 8 तथा 10 350 से 500 ईसा पूर्व के मध्य है, और गुफा संख्या 16 तथा 17 मित्रों यह 350 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में है। और गुफा के अजंता गुफा में मित्रों 22 जातक चित्रों का वर्णन है। कितना? 22 जातक चित्रों का वर्णन है। बात की जाए सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो सबसे बड़ी गुफा संख्या 29 है। और सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा में मिलता है मित्रों? तो गुफा संख्या हमको 17 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलता है। और सबसे बाद की गुफा की अगर बात की जाए तो गुफा संख्या 16 जो कि सबसे बाद की गुफा है। अगर बात की जाए मित्रों सबसे मध्य की गुफा की बात की जाए, सबसे मध्य की गुफा कौन सी है? 16 है। और सबसे बाद की गुफा कौन सी है? तो 1 और 2। सबसे बाद की गुफा 1 और
2 है, और सबसे मध्य की गुफा कौन सी है, तो 16 है। और सबसे छोटी गुफा मित्रों, गुफा संख्या 8 जो कि सबसे छोटी है, किसमें है, सबसे छोटी है। और बात की जाए मित्रों की, और सबसे पहली और प्राचीन गुफा कौन सी है, तो यह है गुफा संख्या 13। कौन सी है मित्रों, तो गुफा संख्या जो कि 13 सबसे प्राचीन गुफा है। कौन सी, सबसे प्राचीन। और सब गुफा संख्या 6 जो कि 2 मंजिला है मित्रों, कितना है, 2 मंजिला गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति का चित्रकार कौन था, तो जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्तियों का चित्रकार कौन था, तो ये है मित्रों साहिब राम। कौन है, साहिब राम है। कौन है, साहिब राम है, जो कि किसकी बात कर रहा है, तो यह जयपुर शैली की बात कर रहा है। तो जयपुर जो कि मित्रों ये दूढांड क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर की स्थापना 1727 में, कब, 1727 में सवाई राजा जो कि जय सिंह प्रथम ने की थी। बाद में क्या होता है, इसे राम सिंह ने गुलाबी पत्थरों से जड़ दिया, इसलिए इस शैली को या जयपुर शैली को पिंक सिटी या गुलाबी सिटी शहर कहा जाता है। बात की जाए कि भारत का पेरिस भी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। मिर्जा जो कि राजा जय सिंह मित्रों ये मुगलों में 22 सरदारों में से एक थे तथा मुगलों के विश्वासीय पात्र थे। इनके दरबार में माथुर चौबे रहते थे। कौन रहते थे मित्रों, याद रखिएगा, माथुर चौबे किनके दरबार में रहते थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो बिहारी कहा जाता था। इनकी पुस्तक बिहारी सतसही जो कि राजस्थानी चित्रकला में चित्रित की गई है। बात की जाए मित्रों की जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय थी ये बिहारी सतसही। फिर जय सिंह प्रथम के दरबार में यशोधर पंडित भी रहते थे, जिन्होंने कामसूत्र के षडंग पर जय मंगला नामक टीका लिखी थी। जय मंगला नामक टीका कौन लिखा था मित्रों, तो ये थे यशोधर पंडित। फिर मिर्जा राजा सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रावती, किसकी, चंद्रावती के लिए कृष्ण रुक्मणी बेली और रसिक प्रिया को भी चित्रित करवाया है। फिर बात होती है मित्रों की ज्योतिषचार सवाई राजा सिंह थे, इनको मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी, तो किसने दिया था मित्रों, तो फर्रुख सियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था, तो पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था, तो मित्रों मानकू थे, नैनसुख थे, फत्तू थे, मोलाराम नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1660-70 में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। यह प्रारंभिक उदाहरण थी मित्रों, तो कहाँ थी, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बसोली। क्या है, बसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी, तो पाली की रागमाला जो कि बनी थी, तो यह किसमें बनी थी मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी 1623 में। क्या है, 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था, तो कांगड़ा शैली के अंतर्गत किसने बनाया था मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर बी, मानुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था, तो मनकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था, यह थे राजा महीपद देव। कौन थे, राजा महीपद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी संस्करण का क्या नाम है, तो महाभारत के फारसी संस्करण का क्या नाम है, तो ये है रजनामा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावड़ में चित्रित रागमाला चित्र श्रृंखला के चित्रों को
किस चित्रकार ने किया था? तो यह किसने किया था? ये थे ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन। कौन थे? निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह किस संग्रहालय में सुरक्षित है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी चेस्टर बेट्टी संग्रहालय। किसमें? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? चित्राधार में कितने चित्र हैं? तो टोटल 18 चित्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? तो पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन थे? तो यह बिहार, बंगाल और नेपाल। क्या थे? बिहार, बंगाल और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो इसके तीसरी गुफा का क्या नाम है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए हाथी खाना। क्या है? हाथी खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो बाघ की गुफा किस प्रदेश में स्थित है मित्रों? तो यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी का स्थानीय नाम क्या है मित्रों? तो पंच पांडव भी इसी को कहा जाता है। अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो प्राचीन नाम इसका क्या था? कलयन। क्या था? कलयन था। अगर बात की जाए नदी कौन सी है तो बाघनी कहिए या बागमती कहिए, जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है। अगर बात की जाए पहाड़ी कौन सी है तो विंध्य पर्वत है। कौन सी है? विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत पे यह है। इसकी खोज की बात की जाए मित्रों तो इसकी खोज जो कि 1818 में लेफ्टिनेंट डेजर फील्ड ने किया था। किसने? डेंजर फील्ड ने किया था। डेंजर फील्ड ने किया था। और पहली गुफा का नाम क्या है? इसको गृह गुफा कहा जाता है। और दूसरी गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो गुसाई या पंच पांडु या पंच पांडव कहा जाता है। और तीसरी गुफा को हाथी खाना और चौथी गुफा को रंगमहल और पांचवी गुफा को पाठशाला। क्या है? पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यह मरणासन राजकुमारी जो कि मित्रों 16वीं गुफा में है। किसमें? 16वीं गुफा में अजंता के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक मोजाइक कला में टी से रेई का क्या है? तो टी से रई का क्या अर्थ होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये छोटे रंगीन घन कांच के टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सर्वप्रथम उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ किया गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी 350 ईसा पूर्व मिस्र में। कहाँ पे? 350 ईसा पूर्व जो कि मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया था? तो स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि राइफल ने। कौन है? राइफल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुमाटो तकनीक किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई थी? तो यह किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कला के द्वारा तैयार की गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंची। किसके? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार था? तो प्रथम चित्रकार था। तो यह प्रथम चित्रकार कौन थे मित्रों? तो ये थे जॉन वान आइक। क्या थे? जॉन वान आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी BS वाकड़कर। क्या है? BS वाकड़कर भीमबेटका जो कि मित्रों MP में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बार्ड्रिक। कौन है? बार्ड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पुरातत्व स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मुर्दों के टीला के रूप में कौन विख्यात है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकतम मुहर किस सामग्री से बनी है? तो यह किस सामग्री से बनी है? तो यह सेल खड़ी से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से नहीं है? तो इंडस वैली सभ्यता से नहीं है तो धौलावीरा है मित्रों, हड़प्पा है, राखीगढ़ी, भीलवाड़ा जो कि नहीं है, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो लोथल की खोज किस सन में हुई थी मित्रों? तो यह हुआ था 1953 में। कब? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? तो यह किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अब्दुल्लागंज। क्या है? अब्दुल्लागंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सूद प्रसिद्ध है? तो अनुपम सूद जो कि प्रसिद्ध है तो यह है छापा चित्रकार है। क्या है? छापा चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, केल्को म्यूजियम अहमदाबाद। कौन सा? केल्को म्यूजियम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? तो किसमें सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सेरीग्राफ। क्या है? सेरीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कंपोजिशन के प्रमुख घटक हैं? रोलर कंपोजिशन के प्रमुख घटक हैं तो यह कौन सी घटक है मित्रों? ये है सरेस और ग्लिसरीन। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण स्याही मिलाने निकालने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है मित्रों? तो पैलेट, छुरी, स्पेचुला। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि दोनों की। किसकी? दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी संस्थान ने कला क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण निम्न में से किसको दिया है? यह किसको दिया है मित्रों? तो यह है राजेंद्र सिंह पुंडीर। क्या है? राजेंद्र सिंह पुंडीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है? तो मेहंदी और मांडना लोक कला कहाँ से संबंधित है मित्रों? तो यह ऑप्शन नंबर बी जो कि राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भित्ति चित्र और भू चित्र कहलाते हैं? तो राजस्थान के भित्ति चित्र और भू चित्र कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं मित्रों? इनको मांडना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांडना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अनुपात से। किससे? अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्योर इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम चुनिए। तो इंद्रधनुष के सही रंगों का क्रम क्या होता है मित्रों? जैसे बैगनी, गहरा नीला और नीला हरा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। जैसे रूप, भेदा, भाव, लावण्य, वर्णिका, भंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि रूप, भाव,
लावण्य एवं वर्णिका भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न, तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? तो यह किस भाव को व्यक्त करती हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।